साथियों नमस्कार। यू आर वॉचिंग आई एस पी सी एस फैक्ट्री। फाइनली वो दिन आपके सामने है जिसका आपने, मैं महीनों तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि करीब 1.5 वर्षों से आप इंतजार कर रहे हैं। और इनफैक्ट उससे भी पहले से जो लोग प्रिपरेशन ऑफ कोर्स करते हैं, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2024 के दिसंबर में हमारा प्रीलिम्स हुआ, फिर 13 दिसंबर को, 4 जनवरी को भी दोबारा से प्रीलिम्स होता है। फिर हम देखते हैं कि अप्रैल में मेंस होता है, दिसंबर में रिजल्ट आता है, 10 अप्रैल तक एक लंबा इंटरव्यू चलता है। करीब 5,500 लोगों ने इंटरव्यू दिया है और हर परीक्षार्थी आज इंतजार में है कि जो लोग किसी सर्विस में हैं उनको इंतजार होगा इम्प्रूवमेंट हो जाए, और जो लोग सेलेक्टेड नहीं है उनका इंतजार होगा कि हमारा लिस्ट में नाम आए और बेहतर सर्विस या बेस्ट सर्विस हमें मिले। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आपका डिजायर्ड जो पोस्ट है आपको मिले और आपकी जर्नी यहां से एक नई जर्नी की आप शुरुआत करें। कहते हैं ना कि रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह होती ही है, कितनी भी गहरी हो रात, बट सुबह होता ही है। और आज आपका दिन है। मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब आप किसी रिजल्ट का इंतजार करते हैं, बट सब्र का फल मीठा होता है। और हम यही चाहेंगे कि अगर आपने अच्छे से मेहनत किया है, जिन लोगों ने जिस प्रोपोर्शन में मेहनत किया है, जो जितना डिजर्व करते हैं, उनको वो अपना पोस्ट मिल जाए, तभी हम अपने आप को भी जस्टिफाई करते हैं। आपने इस जर्नी को अगर 1.5 साल सिर्फ मैं कहूँ तो कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले से कम 3 या 6 महीने से स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। आपने एक बहुत पेशेंस का परिचय दिया है और आज आपका पेशेंस फल देगा, और डेफिनेटली फल देगा। आपने काफी डिसिप्लिन दिखाई है और अनुशासन का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। और हर स्टेज का अपना चैलेंज है। आप सिर्फ प्रीलिम्स स्टेज पे आप देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जनरल मेंटल एबिलिटी, बिहार स्पेशल, अब कितनी सारे सब्जेक्ट्स, और इन हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग चैप्टर्स हैं, उनके फैक्ट्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स हैं। आपने कितना समय दिया होगा। आप अपने आप पे गौरवान्वित महसूस कीजिए। आज आप यहाँ तक, इस जर्नी को यहाँ तक आपने जिया है, तो ये अपने मेहनत के दम पे जिया है। बहुत सारे ऑड्स को आपने साइड करके जिया है और यहाँ तक आप पहुंचे हैं। और मैं चाहूंगा कि आपको सफलता मिले और आप बिपार्ड में ट्रेनिंग करना स्टार्ट करें। बिपार्ड में आपकी ट्रेनिंग 2 महीने का कंबाइंड फाउंडेशन कोर्स, फिर 3 महीने का सीआईसी कंबाइंड इंडक्शन कोर्स, और फिर 6 महीना आप फील्ड में फील्ड ट्रेनिंग करते हैं अपने जिले में जो अटैच किए जाएंगे, और 1 महीने का आपका फाइनल जो फेज होगा। यानी टोटल 1 साल की ट्रेनिंग होती है। डीवाईएसपी या पुलिस सर्विसेज में जैसे जेल सुप्रिटेंडेंट हैं या जो जिला कमांडेंट हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। इनको छोड़कर बाकी 6 महीने का, 6 महीने बिपार्ड में और 6 महीने फील्ड में, मोटा मोटी ये समझिए। तो ये जर्नी स्टार्ट हो। और मैं सच बता रहा हूँ, जो सबसे गोल्डन पीरियड होगा ना, भले वो चीजें बाद में रियलाइज होती हैं, वो इस ट्रेनिंग का ही है। मजा ट्रेनिंग का ही है। ट्रेनिंग में आपको कोई प्रेशर नहीं है कि ये आपको फाइल भेजना है, कोई काम आपके पास है ही नहीं, समझिए। बस क्लास करना है, फन करना है। फन इन द सेंस कि आपको स्पोर्ट्स करेंगे, आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप पूरे बिहार के अलग अलग कोने से जो लोग आएंगे, आप उनसे मिलने का मौका मिलता है। जो बहुत अच्छी फैकल्टीज आएंगी वो आपको पढ़ाएंगे। इंडिया के जो बेस्ट टैलेंट है वो आपको पढ़ाएंगे। उनके संपर्क में आने का आपको एक मौका मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि रिटायर्ड डीजीपी, इस तरीके के लोग बुलाए जाते हैं। जेएनयू के प्रोफेसर, डीयू के प्रोफेसर्स को बुलाया जाता है। ये लोग आकर आकर आपको लेक्चर्स देंगे। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होगा, क्योंकि देखो, स्टूडेंट लाइफ आपने बहुत, इस लाइफ को हम बहुत लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जितना जल्दी यहाँ से किसी भी स्टूडेंट का, जहां भी वो तैयारी कर रहा है, एक छोटे से रूम को ही हम अफोर्ड कर पाते हैं। मोस्टली जो तैयारी करते हैं मिडिल क्लास स्टूडेंट होते हैं, मोस्टली लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट ही हम सब होते हैं। तो उनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं होती है कि बहुत लग्जरियस लाइफ जी सकें। एक मैक्सिमम साइकिल तक ही जर्नी जा पाती है, शायद ही कोई स्कूटी खरीद लेता होगा। वहां से ये जर्नी शुरू होगी। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बट अभी आपको उतना सोचकर अच्छा लगेगा, बट आज का दिन बस मैं चाहता हूं कि आपके लिए अच्छा हो जाए, आपका मेहनत का, त्याग का, धैर्य का ये फल मिल जाए।
एक साथ और एक बात और कहूंगा कि इस मोमेंट पे आपको थोड़ी बेचैनी होगी, घबराहट होगी, हो सकता है कई लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। आपको इसके लिए मेंटली तैयार रहना है, हर चीज के लिए, दोनों ही सिचुएशंस को, अपने माइंड को तैयार रखना है आपको। कहीं से भी किसी भी तरीके से ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ तैयार नहीं है। आपको 72nd बीपीएससी का प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। आपने, बहुत सारे लोग आप में से 71st का मेंस दे दिए होंगे। मैं एक बात हमेशा दोहराता हूं कि आप तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको ये दिख नहीं जाता है कि मुझे यहाँ रुकना था और ये मुझे हासिल हो गया है। ठीक है? नहीं तो आपको अगर एक चीज छूटी ना, कहते हैं ना कि एक ट्रेन छूटी तो दूसरी ट्रेन भी छूट जाएगी, और वो बहुत पश्चाताप वाली स्थिति हो जाएगी। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ, एक कि एक नई जर्नी आपकी शुरू हो, और आप में से बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करने का मौका भी मिले, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ मिलने का मौका भी मिले। जिन लोगों को भी अगर कुछ भी हो सकता है, ऊंच नीच अगर कुछ होता है और कोई समस्या होगी, आप मेरे से बात कीजिएगा। आप हमें मेल भी कर दीजिएगा। आपको जिस तरीके से सुविधा होगी, जैसा समय मिलेगा, हम जरूर चाहेंगे कि आपसे बात करें, आपकी समस्याओं को सुने। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, कोर्सेस बनाने में टाइम लग जाता है, क्लास लेना है, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों मीडियम का ख्याल रखना है, तो उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि चीज़ों को बहुत कम समय में आप रिवाइज कर पाएँ। वो जो हमने जिया है, जो सीखा है, जो गलती की है, वो आप नहीं करें। नहीं तो इसमें डूबने के लिए बहुत ज़्यादा, ये भवसागर है, इससे पार पाना, आप में से समझ ही रहे हैं, लाखों लोग हैं, कुछ लोग ही पार पाएंगे। बट आज 2035 जो रिजल्ट्स आएंगे, बहुत ही खुशी का दिन है आज। आप सभी सेलिब्रेट कीजिएगा जरूर। चाहे कोई भी पोस्ट आपको मिलता है, सेलिब्रेट करना है। कुछ भी अगर होता है, आपको कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाना है लाइफ में। अगर ऊंच नीच कुछ होता है तो आपको संयम से काम लेना है। जिंदगी में कभी भी आपको यह मन में रखना है कि मैं अपने लोएस्ट फेज पे भी पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी तो मुझे वहां से उठ खड़ा होना है। और ये सिर्फ मोटिवेशनल नहीं होना चाहिए, ये आपका जुनून बन जाना चाहिए, ये आपके दिमाग में इनग्रेन्ड हो जाना चाहिए। हम सभी अपने अपने लेवल पे अपने अपने हिस्से का स्ट्रगल करते हैं, और उतना करना ही पड़ेगा आपको। आप आज हार मान जाएंगे, आज आप हथियार रख देंगे, तो आप वहीं रुक जाएंगे। आपको लड़ते रहना है। आज अगर आप रिजल्ट होता है, बहुत अच्छा पोस्ट पाते हैं, मैं चाहूंगा कि आप यूपीएससी की तरफ भी एक बार जरूर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि यही मौका है जब आप ट्रेनिंग के दौरान भी आपको टाइम मिलेगा कि आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। और ट्रेनिंग में जो चीजें पढ़ाई जाएंगी, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर उसकी पूरी सिलेबस को देख ले, अगर ठीक ढंग से आप पढ़ लें, कंप्लेन करने वालों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर देंगे कुछ काम नहीं आता, हो सकता है, ये बात सही है कि फील्ड में आपको उतना काम नहीं आए, बट जहां तक तैयारी की बात है, आपको फॉरेन पॉलिसीज पे क्लास लगेंगी। आपको जितनी भी आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो इन सभी पे आपको क्लासेस लगेंगी। कंप्यूटर का एक क्लास होगा, आप बेसिक, आपको हिंदी का क्लास होता है, अलग अलग चीजों पे। लॉ तो इतना पढ़ाया जाएगा कि बीएनएस या बीएनएसएस के जो सेक्शंस हैं या बीएसए हैं, मतलब आपको मैं समराइज नहीं कर सकता वर्ड्स में, इतने सारे डाइवर्स रेंज ऑफ टॉपिक्स पे आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज कि आप उतना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। मैं, कोई नहीं कर सकता हम में से उतनी जो रिच फैकल्टीज हैं। आप सच में उस ट्रेनिंग को एंजॉय कीजिए। आप कहेंगे कि अभी सिलेक्शन हुआ नहीं और आपने इतने सारे सपने दिखा दिए। जरूरी है, आप में से 2035 लोग तो फाइनली जा ही रहे हैं। आप सभी को शुभकामनाएं एक बार और। ऑल द बेस्ट।